सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। स्टेट इंश्योरेंस पॉलिसी पर सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बोनस। आदेश हुआ जारी। 50,000 शिक्षकों की होगी डीपीसी। यूजी और पीजी में समान डिग्री से मिलेगी छूट। 20,000 वरिष्ठ अध्यापकों की पदोन्नति का रास्ता हुआ साफ। चुनाव आचार संहिता से पूर्व 50,000 शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पदोन्नति का खुलेगा रास्ता। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें पदोन्नति को लेकर, तो पदोन्नति को लेकर 50,000 से अधिक शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। उनके पदोन्नति का रास्ता साफ होने जा रहा है। बात करेंगे दूसरी और बड़ी खबर की स्टेट इंश्योरेंस पॉलिसी के संबंध में, जिसमें बोनस की घोषणा की गई है। बात करें पहली खबर की, चुनाव आचार संहिता से पूर्व 50,000 शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पदोन्नति से उनका पदोन्नति के लिए खुलेगा रास्ता। चुनाव आचार संहिता से पूर्व शिक्षा विभाग के 50,000 शिक्षकों का शैक्षिक नियम 2021 में संशोधन से पदोन्नति के रास्ते खुल गए हैं। अब जल्द ही शिक्षा विभाग शिक्षकों की पदोन्नति करेगा। विभाग में नए शैक्षिक नियम सेवा नियम 2021 के कारण लंबे समय से पदोन्नति नहीं हो पा रही थी, जिसमें राज्य सरकार ने कैबिनेट ने ला का संशोधन कर दिया है। इसके अनुसार राजस्थान राज्य अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 2021 में संशोधन कर यूजी और पीजी असमान विषय वालों की पदोन्नति छूट दी गई है। इन्हीं संशोधन के उपरांत उपाचार्य से प्रिंसिपल पद पर छूट, एग्रीकल्चर व्याख्याता भर्ती नियमों में संशोधन, वाणिज्य व्याख्याता भर्ती में संशोधन, व्याख्याता विशेष शिक्षा नव पद सृजन आदि है। संशोधन के नहीं होने के कारण गत 3 सत्र से शिक्षा विभाग में शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हो पा रही थी, जिससे शिक्षकों के हजारों पद खाली पड़े हुए थे। इन संशोधनों के होने से करीब 50,000 शिक्षकों को पदोन्नति मिल सकेगी। बात करें इसी के संबंध में, तो यूजी और पीजी में समान डिग्री में मिलेगी छूट। 20,000 वरिष्ठ अध्यापकों को पदोन्नति का रास्ता हुआ साफ। 3 साल से फंसी थी पदोन्नति। वरिष्ठ अध्यापक थर्ड ग्रेड भर्ती भी हो सकेगी। जी हाँ दोस्तों, वरिष्ठ अध्यापक से स्कूल व्याख्याता पद पर पदोन्नति के लिए यूजी और पीजी में समान विषय होने की बाध्यता में शिथिलता मिलेगी। रविवार को कैबिनेट की बैठक में राजस्थान राज्य अधीनस्थ शिक्षक शैक्षिक नियम 2021 में संशोधन को मंजूरी दी गई है और इससे 20,000 वरिष्ठ अध्यापकों के पदोन्नति का रास्ता खुल गया है। शिक्षकों की 3 साल से पदोन्नति की अटकी थी। व्याख्याता पद पर पदोन्नत होने से 20,000 व्याख्याता मिल सकेंगे। राज्य सरकार ने 2 साल पहले राजस्थान शैक्षिक सेवा नियम 2021 लागू किया था। इसमें व्याख्याता विभिन्न विषय के पद पर शिक्षकों की पदोन्नति के लिए यूजी और पीजी में समान विषय जरूरी थे। शिक्षक पदोन्नति संघर्ष समिति के अध्यक्ष रामकृष्ण दोसा और प्रदेश संरक्षक मुकेश मीणा ने बताया कि हम लंबे समय से नियमों में शिथिलता के लिए संघर्ष कर रहे थे। हमारी मांग थी कि नया नियम लागू होने के गजट नोटिफिकेशन 3 अगस्त 2021 को जारी होने से पूर्व डिग्री लेने वालों को वर्तमान और भविष्य की समस्त डीपीसी में राहत दी जाए और उनके पुराने नियमों में डीपीसी की जाए। छूट मिलने से विशेष शिक्षा के व्याख्याता भी मिल सकेंगे। बात करें इसी डीपीसी को लेकर, तो निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर में इसके लिए डीपीसी के लिए गठित की गई है कमेटी। तो कमेटी के प्रभाग के जो डीपीसी अनुभाग है उसमें ग्रुप अधिकारी है श्री भिखाराम प्रजापति, संयुक्त निदेशक प्रशासन है। इसके अलावा भाग प्रथम, प्रभाग 2, प्रभाग 3 के अलग अलग कार्य बताए गए हैं। अनुभाग अधिकारी का नाम भी यहाँ बता दिया गया है। तो इसे लगता है कि डीपीसी अब जल्द ही होने वाली है। 3 सालों से अटकी डीपीसी है वो जल्द होगी। इसी तरह बात करें अगली और बड़ी खबर की, जो राजस्थान सरकार वित्त बीमा विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है, जो कर्मचारियों के बोनस की घोषणा की गई है राज्य बीमा विभाग की ओर से। यहाँ क्या बताया गया है उसके बारे में बात करेंगे। राज्यपाल महोदय राजस्थान सरकार के राज्य बीमा विभाग की 31 मार्च 2021 को बीमा निधि के बीमांकित मूल्यांकन की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित बोनस की घोषणा की जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं। अब ये बोनस किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये है। देखिए दोस्तों, एक एक पॉइंट को आप समझिए कि 31 मार्च 2021 को प्रवर्तक उन समस्त सावधि समाशोधन संविधाओं पर जो 1 अप्रैल 2020 को या उसके पश्चात अथवा प्रारंभ की गई तारीख को जो भी बाद में हो और 31 मार्च 2021 से पूर्व स्वीकृत हुई हो, प्रत्येक समावशासन वर्ष की बाबत पूरी बीमाकृत राशि के लिए या पूरी बीमाकृत जो राशि है उसके लिए बीमाकृत राशि, जिसमें अतिरिक्त बीमाकृत राशि या विशेष वृद्धि सम्मिलित है, कि प्रत्येक 1000 पर 90 रुपये प्रति वर्ष का साधारण प्रतिवर्ती बोनस देय होगा। इसी तरह जो अगला पॉइंट है वो ये कहता है कि 31 मार्च 2021 को प्रवृत्त उन समस्त आजीवन
समावसाधन संविदाओं पर जो 1 अप्रैल 2020 को या उसके पश्चात अर्थात प्रारंभ की तारीख को जो भी बाद में हो और 31 मार्च 2021 के पूर्व स्वीकृत हुई हो, प्रत्येक समावसाधन वर्ष की बाबत पूरी बीमाकृत राशि के लिए बीमाकृत राशि जिसमें अतिरिक्त बीमाकृत राशि या विशेष वृद्धि सम्मिलित है के प्रत्येक 1000 पर 112.5 रुपये प्रति वर्ष का साधारण प्रतिवर्ती बोनस दे होगा। यह दोनों अलग अलग है क्योंकि पॉइंट नंबर ये एक है सावधि समावसाधन, दूसरा पॉइंट नंबर 2 है आजीवन समावसाधन। दोनों के लिए अलग अलग है, प्रत्येक 1000 पर 90 रुपये है या प्रत्येक 1000 पर 112.5 रुपये है। इसी तरह पॉइंट नंबर 3, 31 मार्च 2021 के पश्चात और अगला मूल्यांकन परिणाम घोषित होने तक परिपक्वता और मृत्यु दावों में परिणत होने वाली उन समस्त समावसाधन संविदाओं पर जो 31 मार्च 2021 को या उसके पश्चात स्वीकृत हुई हो, प्रत्येक समावसाधन के लिए निम्न प्रकार से अंतरिम बोनस मिलेगा। सावधि अगर समावसाधन की बीमाकृत राशि है जिसमें अतिरिक्त बीमाकृत राशि या विशेष वृद्धि सम्मिलित है, उसमें 90 रुपये प्रति 1000 प्रति वर्ष मिलेगा। और इसी तरह आजीवन समावसाधन की जो राशि है उसमें 112.5 रुपये प्रति 1000 प्रति वर्ष मिलेगा। इसी तरह अगला पॉइंट ये कहता है कि अगला मूल्यांकन परिणाम घोषित होने तक परिपक्वता दावों में परिणत होने वाली पॉलिसियों की बाबत समावसाधन के प्रारंभ होने से लेकर परिपक्वता की तारीख तक प्रत्येक समावसाधन वर्ष के लिए बीमाकृत राशि जिसमें अतिरिक्त बीमाकृत राशि या विशेष वृद्धि सम्मिलित है उसके ऊपर प्रति 1000 4 रुपये की दर से टर्मिनल बोनस यानी अंतरिम बोनस दिया जाएगा। इसी प्रकार बोनस की उपरोक्त दरें उन समावसाधन संविदाओं पर लागू नहीं होगी जो इस आदेश के जारी होने से पूर्व परिपक्वता या मृत्यु दायरे में परिणत हो गई है। ऐसी समावसाधन संविदाएं आदेश संख्या दी गई है 21/6/2022 द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार निपटाई जाएगी। इसके अलावा बात करें मंत्रालय संवर्ग को लेकर गहलोत सरकार को जो बड़ा तोहफा दिया है इनके बारे में कि 3 पदों में बढ़ा उनके कुल पदों का अनुपातिक प्रतिशत, यानी 3 पदों में उनके कुल पदों का अनुपातिक प्रतिशत उनका बढ़ा दिया गया है। जैसे संस्थापन अधिकारी अब होंगे कुल स्ट्रेंथ के 1% के बजाय 1.30 0.30% बढ़ेंगे संस्थापन अधिकारी के पद। प्रशासनिक अधिकारी होंगे अब कुल स्ट्रेंथ के 3 के बजाय 4%, 1% बढ़े प्रशासनिक अधिकारी के पद। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी होंगे अब कुल स्ट्रेंथ के 8 के बजाय 9%, 1% बढ़े अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद। पदोन्नति के पदों की पत्रावली का सीएम गहलोत ने किया अनुमोदन। 68,362 है इस संवर्ग की कुल स्ट्रेंथ। मंत्रालय महासंघ प्रदेशाध्यक्ष मनोज सक्सेना ने कहा काफी लंबे समय से की जा रही थी मांग, अब मिलेगी राहत, जिनके लिए सीएम का आभार। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं।